नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान अफरोज़ा राथर और खुशामदीद है आप सभी का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बारामूला के इस प्रोग्राम जहलम से चिनाब तक में। नाजरीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुख्तलिफ स्कीम्स, डेवलपमेंटल वर्क्स और सोशल मीन्स के बारे में आप सब तक जानकारी फराहम करेंगे। लिहाजा जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जहलम से चिनाब तक अवामी आगाही का सफ़र। नाजरीन, आइए आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का। हमारे आज के मेहमान है CMO बारामूला डॉक्टर AG रैना। सर, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे गोल्डन कार्ड और वे वंदना कार्ड्स के बारे में। मैं जनरल पब्लिक को इन पर्टिकुलर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अवाम को इन खासकर मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम है। एक स्कीम जो आपने बोली है गोल्डन कार्ड और वेवरना कार्ड, ये इसके बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो हमारा गोल्डन कार्ड है ये 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देता है एक फैमिली को। इसमें जब भी खुदा न खास्ता कोई भी किसी घर में कोई बीमार होता है तो वो एनपैनल्ड हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। इस स्कीम में 5 लाख तक उसको कोई पैसा नहीं देना, जितना वो उसको खर्चा आएगा सिर्फ IPD पेशेंट्स के होता है, OPD पेशेंट्स के लिए नहीं होता है। ये IPD पेशेंट्स के लिए। वो दैट मीन्स कि खुदा न खास्ता किसी घर में कोई भी बीमार हुआ 5 लाख तक उसको गवर्नमेंट वो पैसे फराहम करके देगी थ्रू द कंसर्न कंपनीज। ये एक है। साथ ही इसके साथ है वे वंदना कार्ड। वे वंदना कार्ड एक दूसरी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है जो 70 इयर्स तक से ऊपर के लोगों तक के लिए है। इसमें क्या होता है, इसमें जो 5 लाख फैमिली इंश्योरेंस कवर होता है, एडिशनल 5 लाख फॉर दैट पर्सन अकेले में होता है। दैट मीन्स उस अबव 70 इयर्स, दैट मीन्स कि उस पर्सन के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस कवर रहता है। खुदा न खास्ता बीमार हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको 10 लाख का मेडिकल बेनिफिट दे सकता है आउट ऑफ दिस वे वंदना कार्ड। ठीक सर। JK सेहत ऐप के बारे में जानना चाहेंगे हम। JK सेहत और एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च की हुई है। इसमें 2-3 चीजें आती हैं। एक है स्कैन एंड शेयर। स्कैन एंड शेयर में क्या होता है, जब लोग कोई बीमार होता है घर में, तो वो हॉस्पिटल जाके वहां पर लाइन में उसको रहना पड़ता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल। मगर जो गवर्नमेंट ने नई स्कीम की है, ये अपनी टिकट घर में ही रजिस्टर कर सकता है, उसको लाइन में रहने की जरूरत ही नहीं। जो उसको तकलीफ उठानी पड़ती थी लाइन में रह के, सर्दियों में गर्मियों में वहां पर इतना टाइम गुजारना पड़ता था, टाइम बहुत ज्यादा जाया होता था। तो इस स्कीम के जरिए से ये अपने टिकट को वहां पर घर में ही रजिस्टर कर सकता है। मैं आपकी वसादत से जनरल पब्लिक को, खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोगों को कहना चाहता हूँ, प्लीज अब जब भी खुदा न खास्ता कभी बीमार पड़ जाओगे, उस सूरत में अपने घर से रजिस्टर्ड टिकट करो स्कैन एंड शेयर के थ्रू। ये डाउनलोड करनी है, उनको टोकन जनरेट होता है, हॉस्पिटल जाके वहां पर एक अलग काउंटर होता है, वहां से वो टिकट वहां हासिल कर सकता है। अपना टोकन नंबर बोलेगा, वहां से उसको टिकट देंगे। RBS के टारगेट साथ ही इसमें और एक चीज है JK सेहत जो है, इसमें 102 और 108 एम्बुलेंस सर्विस होती है। 102 क्योंकि गवर्नमेंट अब नई एम्बुलेंस नहीं लाएगा, वो क्या है, अब जो फैसिलिटी है वो 102 की फैसिलिटी है। उसमें इस फैसिलिटी के जरिए से जितने भी ANC केसेस होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह होती है, हमारी माँ बहनें होती है, वो उस नंबर को कॉल करके उनको विद इन जो नियरेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूट होता है, हॉस्पिटल होता है, वहां से उसको एम्बुलेंस आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कोई पैसा नहीं देना है, घर से उठा के हॉस्पिटल में डालेगी। 102 इसी तरह से 108 ये कोई एक्सीडेंटल केस होता है या कोई भी इन एडिशन टू ANC केसेस कोई भी इमरजेंसी होगी, 108 को कॉल करनी है, गाड़ी घर आएगी, उठाएगी उसको, वहां से उसको ड्रॉप अपनी नियरेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूशन में डाल के फ्री ऑफ कॉस्ट डालेगी। ये और एक है। तीसरा इसमें आबा कार्ड जनरेशन होता है। आबा कार्ड जो इसी गोल्डन कार्ड रिलेटेड और एक चीज है, ये इसको बोलते हैं आबा कार्ड। आबा कार्ड के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारा मेडिकल रिकॉर्ड होता है, हमें सपोज खुदा न खास्ता कोई बीमार बाहर कहीं पड़ा, उसको वो अपने टेस्ट वगैरह साथ नहीं होते थे,
डॉक्टर उसको पूछता था आपको कौन कौन सी बीमारी थी, वो नहीं दिखा पाता था. सारा रिकॉर्ड इसमें उसके आभा कार्ड में अवेलेबल रहेगा. वो नंबर उसको देंगे, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट में होगा, आउटसाइड कंट्री होगा, वो नंबर देके सारा रिकॉर्ड उसका डॉक्टर को सामने आएगा. दैट मीन्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसलिए मैं आपकी वसादत से लोगों को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज आप ये आभा नंबर खुद ही जनरेट करिए ताकि आपको आसानी होगी आपका रिकॉर्ड मेंटेन करने में. किस तरह से इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी? जो नियरेस्ट पॉसिबल उनका हेल्थ सेंटर है या खिदमत सेंटर है, वहां जाके या हमारी आशा के पास जाके ये जनरेट कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि विदिन 1 मिनट ये जनरेट होता है. इसमें कोई तकलीफ ज्यादा टाइम लगता है. ठीक ठीक. सर आपसे जानना चाहेंगे JSSK और JSY स्कीम्स के बारे में, क्या बेनिफिट्स रहते हैं? हमारी गवर्नमेंट ने ये और एक स्कीम रखी है जनरल पब्लिक के लिए, जो JSSY है, जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत है. जब भी कोई हमारी माँ बहन प्रेग्नेंट होती है, ग्रेविटेक्स पॉजिटिव आता है, उस तब से डिलीवरी तक एंड 42 डेज आफ्टर डिलीवरी जितनी भी उसको टेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो, डाइट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सारे हॉस्पिटल से मिलते हैं. साथ ही जो JSY है, जब डिलीवरी होती है एक पेशेंट को, एक प्रेग्नेंट लेडी को, तो 1,000 रुपये उसको अर्बन एरियाज में मिलता है डिलीवरी के बाद, और 1,400 रुपये उसको रूरल एरियाज में मिलता है. ताकि जो अगर वो गरीब है, उसको डिलीवरी के बाद खाने के लिए पैसे नहीं है, इन पैसों से वो अपना डाइट खरीद के जो उसको वो एनीमिया वगैरह के चांसेस होते हैं वो उसे खत्म हो जाता है. सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम जानना चाहेंगे, किस तरह से स्क्रीनिंग होती है और किन को स्क्रीनिंग करनी चाहिए? अच्छा, ये और एक स्कीम है हेल्थ डिपार्टमेंट की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. देखा गया है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो इन्फेक्शन की वजह से पैदा होती है, उनसे ज्यादा जितने कम्युनिकेबल डिजीज से इन्फेक्शन की वजह से जितने लोग मरते हैं, देखा गया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से उससे ज्यादा लोग मरते हैं. इसलिए गवर्नमेंट ने और एक ये स्कीम राइज की है. इसमें जितनी भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उसमें आता है, डायबिटीज आते हैं, हाइपरटेंशन आता है, कैंसर्स आते हैं, खासकर ब्रेस्ट कैंसर्स आते हैं, सर्विकल कैंसर्स आते हैं, तो और इसके अलावा स्ट्रोक्स होते हैं और कार्डियक डिजीज. इनको हम स्क्रीन करते हैं. हेल्थ डिपार्टमेंट घर घर जाके लोगों को स्क्रीन करते हैं. इस स्कीम में हम 30 इयर्स एंड 30 इयर्स अबव जितने भी लोग हैं उनको हम स्क्रीन करते हैं. इसमें एक तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग करते हैं, साथ ही अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट निकला, कोई डायबिटिक का पेशेंट निकला, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ भी देते हैं. हमारी काउंसलर्स, हमारी बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, सपोज CSCs है, SDH है, या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, वहाँ काउंसलर्स होते हैं इसके. तो वो उनको एक काउंसिल भी करते हैं, आपको क्या खाना है, कौन कौन किस चीज को परहेज करना है, और साथ ही आपको कौन कौन सी दवाइयाँ भी खानी है, और साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ भी देते हैं. आपकी वसादत से मैं दोबारा लोगों को कहना चाहता हूँ, प्लीज हमारी सेंटर्स में आइए, हमारी हॉस्पिटल्स में आइए और अपने आप को स्क्रीन करिए. ठीक सर. सर NTEP के बारे में क्या एम है इसका? अच्छा, ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जेनेवा मीटिंग में एश्योर किया है दूसरे मुल्कों को कि हम दिसंबर 2025 तक अपने मुल्क को टीबी मुक्त करेंगे. मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पंचायत से, हमारे DC सर की वसादत से, उनने हमें हर वक्त फैसिलिटी अवेलेबल रखी और इतने टेस्ट किए कि ऑलमोस्ट हमारे सारे पंचायत टीबी फ्री हो गए. और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर 2025 के एंडिंग तक हमारा डिस्ट्रिक्ट टीबी फ्री हो गया होगा इंशाल्लाह. सर RBS के कौन से ग्रुप आप किनको आप टारगेट करते हैं, किस एज ग्रुप? हमारी और एक स्कीम यही है, और RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका फुल नेम है. इसमें हम 0 to 18 ईयर्स तक जितने भी बच्चे हैं, हमारे RBS के डॉक्टर्स, उसमें पूरा स्टाफ होता है. एक ब्लॉक के 2 टीम्स होते हैं, उसमें 2 मेल मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं और 2 फीमेल मेडिकल ऑफिसर्स. इसके साथ ही2 फार्मासिस्ट होते हैं और 2 FMPHW होते हैं. वो स्क्रीन करते हैं 0 to 18 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं. 0 ईयर पर हॉस्पिटल में, 6 months to 5 years आंगनबाड़ी सेंटर्स में, 6 years to 18 years स्कूल में. इसमें हमारी जो डॉक्टर्स, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं,
یہ 4Ds کے لیے خاص کر اسکرین کرتے ہیں بچوں کو. اس میں ہوتا ہے ڈیفیکٹس ایٹ برتھ, ڈیولپمنٹل ڈیلیز, ڈیفیشنسیز, اور کوئی بھی ڈسیبلٹی ہوگی وہ ہم اسکرین کرتے ہیں. اس کے بعد 4Ds پھر کور ہو جاتے ہیں. 4Ds آتے ہیں اس میں, اور جتنے بھی بچے نکلتے ہیں 4Ds میں, ہم ان بچوں کو اپنے جو CSCs ہیں, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں, وہاں پر ریفر کرتے ہیں. وہاں پر جو بھی ان کو ایشو ہوتا ہے وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, جیسے سرجری ہو فری آف کاسٹ ہوتی ہے, یا کوئی ڈیفیشنسی ہو اس کے لیے دوائیں دیتے ہیں. اگر وہاں پر وہ سرجری نہیں ہوئی تب ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو ریفر کرتے ہیں. اگر وہاں پر بھی وہ بھی فری آف کاسٹ ہوتا ہے, اگر وہاں پر بھی وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی تب ہم ٹرشری کیئر سری نگر, سکیمز وغیرہ بھیجتے ہیں, وہ بھی فری آف کاسٹ, اور فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ بھی ملتا ہے, اور ٹرانسپورٹیشن بھی. ہماری کچھ پیشنٹس کا ہوا ہے کوکلیئر امپلانٹ, اس میں تقریباً ایک پیشنٹ کو 5 لاکھ روپے لگتے ہیں. وہ بھی ہم نے بہت سارے کیسز کیے ہیں, ان کو کوئی پیسہ دینا نہیں پڑا. اور ڈیف اینڈ ڈم بچے جو فیوچر میں ہوتے ہماری کوکلیئر امپلانٹ کی وجہ سے, وہ اب بات بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. یہ RBSK کے انڈر آتا ہے. سر اگر ہم بات کریں گے بارہمولہ ڈسٹرکٹ کی, کیا لگ رہا ہے آپ کو لوگوں کو ہے انفارمیشن ان اسکیمز کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے میکسیمم جو یہاں کی پاپولیشن ہے وہ جانتے ہیں اس اسکیمز کے بارے میں, مگر اگر کچھ لوگ ہیں جن کو ان اسکیمز کے بارے میں نہیں پتہ ہے, آپ کی وسادت سے میں ان کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں, پلیز ہمارے پاس آئیے. ہماری آشا ورکرز جو ایک لنک ہے بٹوین دا ہیلتھ انسٹیٹیوشن اینڈ دا فیملی, ان کے پاس ان سے رابطہ رکھیے. ان کے جو ہماری اسکیمز ہیں وہ ان کو ان کے ڈور اسٹیپس پر بولے گی. اگر اس کو نہیں آیا ہمارے پاس آئیے اور ان اسکیمز کے بارے میں جانیے. جو 20% یا 15% لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ ہماری ہیلتھ اسکیمز کے بارے میں جانیں اور ان کا فائدہ اٹھائیں. سر ایک ایڈوائس دینا چاہیں گے ہم اپنے ویورز کو کہ جو کرنٹ سیزنل فلو جو چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ ان کو ایڈوائس دے دیجیے. لاسٹلی کیونکہ آج ونٹر موسم ہے, اس میں جو ہمارے اولڈ ایج اینڈ بچے ہیں ان کو سردیوں سے بچنا چاہیے. صبح شام ان کو سردی میں نہیں نکلنا چاہیے, اور ساتھ ہی جو فلو شاٹ ہے وہ لگانا چاہیے. اس کا بیسٹ جو سیزن ہوتا ہے وہ سپٹمبر کا ہوتا ہے, اگست سپٹمبر کا ہوتا ہے, مگر آج بھی لگا سکتے ہیں. یہی جنرل پبلک کو میں اطلاع کرنا چاہتا ہوں, انفارم کرنا چاہتا ہوں. پلیز اندر ہی رہے. اگر صبح شام نکلنا پڑے اس وقت گرم کپڑے نکال کے کچھ اپنے ہیڈ کو ڈھک کے باہر نکلے, تب ایسا مت لیے. تھینک یو سو مچ سر. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے آج کے مہمان CMO بارہمولہ ڈاکٹر AG رینا, جنہوں نے آپ کو ڈفرینٹ ہیلتھ اسکیمز کے بارے میں انفارمیشن دی. اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. دیجیے اپنی میزبان افروزہ راتھر کو اجازت. خدا حافظ.